हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। मतदान खत्म हो गया है। 8 अक्टूबर को यानी कल मतगणना है, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर के जो खबरें सामने आई वो चौंकाने वाली है, क्योंकि उससे मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर एक बार धांधलेबाजी करने की कोशिश तो जरूर की है, क्योंकि पहले से ही ओपिनियन पोल में ही पता चल चुका था, चुनावी आप कह सकते हैं कि मैदान में पता चल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा हारने जा रही है, सत्ता से बेदखल होने जा रही है। और इसी के चलते क्या हरियाणा चुनाव में ईवीएम हथियार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है? यह सवाल मैं नहीं उठा रही हूं, बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी पर यह सवाल आम जनता और विपक्ष उठा रहा है। एक एक कर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इस चुनाव में, हरियाणा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कम से कम तो की गई। बाद में छेड़खानी करने में बीजेपी सक्षम रही या ना रही, वो तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि आपने देश नीति को सब्सक्राइब किया है या नहीं, यह पहले एक बार चेक कर ले। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खुलेआम घपलेबाजी की थी, जैसे कि आंकड़े छिपाना, कई दिनों तक वोटिंग टर्नआउट डेटा रिलीज ना करना, जो कभी आज तक कभी नहीं हुआ, वो 24 के चुनाव में हुआ है। डाले गए वोट और गिने गए वोटों में एक बड़ा अंतर देखा गया, जहां हमने देखा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में डाले गए वोट और चुनाव के मतलब मतगणना के दिन गिने गए वोटों में अंतर पाया गया। वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया, तो कहीं पर वोट ज्यादा डाले गए तो गिने गए कम वोटें। ये तमाम तरह के सवाल को जन्म दे दिया था। लोकसभा चुनाव में कम से कम 80 सीटें भाजपा को इसी घपलेबाजी के चलते मिली है, ऐसा दावा किया गया है रिपोर्ट से इस पर। अब दोस्तों, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच हम केवल 5% का मिलान कराएंगे, 100% का नहीं। जबकि एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बस इतना सा सवाल किया था, यह अर्जी डाली थी कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच अगर हम 100% मिलान करा लेते हैं तो घपलेबाजी की, ज्यादा वोट कम वोट गिने गए वोटों में अंतर का कोई जगह नहीं बचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया था, जो लोकतंत्र को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बर्बाद किया था। 2024 लोकसभा चुनाव में हमने पाया था कि सिर्फ लोकनीति और सीएसडीएस की पोल में यह पाया गया केवल 28%, 28% जनता जो है वो चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करते हैं। बाकी 72% जनता जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, कामकाज पर शक करता है। यह दिखाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम निष्पक्ष नहीं है। हरियाणा विधानसभा की सिरसा सीट पर यह खबर जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा विधानसभा की सिरसा सीट पर शनिवार शाम को कांग्रेस कैंडिडेट गोकुल सेथिया ने पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा मचा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, डाले गए वोटों के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश प्रशासन द्वारा किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेथिया ने आरोप लगाया कि 6 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ का गेट खुला रखा गया और पैसे बांटे गए। अब सवाल उठता है, गेट क्यों खुला रखा गया? गेट को बंद कर देना चाहिए था क्या? उसके बाद बीजेपी एजेंट आकर के कुछ गड़बड़ी की है? ये सवाल वो उठा रहे थे, विपक्ष ने उठाया ये सवाल, और पैसे भी बांटे गए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और पोलिंग अधिकारी ने ये इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन गोकुल सेथिया और उनके समर्थक नहीं माने।
इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गोकुल सेथिया, जो कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है सिरसा में, वहां पर पोलिंग बूथ के गेट पर चढ़ गए। अब दोस्तों, सिरसा का जो मैटर है, वहां पर डेरा सच्चा सौदा यानी राम रहीम की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर उस सीट से बीजेपी हार जाती है तो बड़ा नुकसान जो है राम रहीम को भी होगा। उनको बाकायदा पेरोल पर बाहर इसीलिए लाया गया था ताकि वो अपने समर्थकों को मैनिपुलेट करके भाजपा में वोट डलवा सके। उन्होंने अपने तमाम साथियों से, अपने भक्तों से यह अपील की थी कि वो बीजेपी को वोट करें। अब ऐसे में वहां पर अगर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेथिया को सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए तो बीजेपी के साथ साथ राम रहीम की भी धज्जियां उड़ जाएगी इमेज की। इसीलिए क्या वहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश की गई थी? इसीलिए 6 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ के गेट को खुला रखा गया। क्या इसीलिए पैसे बांटे गए ताकि वहां की जनता सत्तारूढ़ बीजेपी को वोट करे? ये सवालों के घेरे में है। अब इसको लेकर के जब वहां कांग्रेस समर्थक पहुंचे तो बवाल मच गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, फरीदाबाद में ईवीएम बदलने की सूचना पर प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा फरीदाबाद में हुआ। पुलिस का लाठीचार्ज हमने देखा कि ये आरोप लगाया गया कि फरीदाबाद के कुछ बूथों में ईवीएम बदले गए। दोस्तों, न्यूज को देखिए। पीछे पीछे चल रहे थे समर्थक। गलती का एहसास होने पर रास्ते में तिगाव रोड पर पंडित पैलेस के पास चुनाव कर्मी उस वीवीपैट को उसी बस में रखने के लिए रुक गए जिसमें उससे संबंधित ईवीएम रखी थी। क्योंकि मतदान केंद्र से ईवीएम जब स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचती है तो प्रमुख प्रत्याशियों के बूथ एजेंट वो समर्थक भी पीछे पीछे ही चलते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लगा कुछ गड़बड़ी हो रही है। बस के पीछे ईवीएम जमा कराने के लिए आ रहे निर्दलीय प्रत्याशी शारदा समर्थकों को लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। इस पर शोर मचा दिया गया और मशीन बदली जा रही है। इसी बात को लेकर के वहां पर काफी हंगामा हो गया। भीड़ को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाया गया। यानी पोलिंग बूथ से जब स्ट्रॉन्ग रूम पर गाड़ी से मशीनें लेके जा रही थी तो इस बीच गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोका गया और वहां के जो निर्दलीय प्रार्थी हैं उनके समर्थकों को लगा, बूथ एजेंट को लगा कि कहीं ना कहीं ईवीएम बदले जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी होते हैं। अब ऐसे में स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचने से पहले रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे जगह पर गाड़ी को रोककर ईवीएम बदले जाने की आशंकाएं जताई गई। अब दोस्तों देखिए, क्या ही कर सकते हैं। सत्ता जिसकी बोलबाला उसका। ईवीएम को लेकर के मध्य प्रदेश चुनाव में भी सवाल उठा था। मध्य प्रदेश में ये लगभग 90% पक्की बात थी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मामला पूरी तरीके से पलट गया। बहुमत के साथ बीजेपी चुनाव जीतती हुई नजर आई, सरकार बनाती हुई नजर आई। अब हरियाणा में खास करके फरीदाबाद, सिरसा जैसे जगहों पर जिस तरीके से ईवीएम का मामला सामने आया और जिसे खबरों में प्रचार नहीं किया गया ताकि अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाए तो कोई सवाल ना उठा सके, कोई लॉयर, कोई भी वकील इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके, फिर एक बार ईवीएम के खिलाफ कोई अर्जी ना दाखिल कर सके। क्या इसी के इसलिए इन खबरों को दबाया गया है? दोस्तों, क्या हरियाणा चुनाव में अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं कि मशीन मैनिपुलेशन के जरिए चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई। अब किस हद तक बीजेपी कोशिश कर पाई और वो कोशिश किस हद तक सफलता हासिल की है वो 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है बीजेपी जहां चुनाव हारती है पहले वहां मशीन मैनिपुलेशन की कोशिश करती है और अगर चुनाव वो फिर भी हार जाती है तो वहां पर सत्ता गिरा करके फिर सत्ता बनाने की, मतलब जो सत्ता है, जो चुनी हुई सरकार है उसे गिरा करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके वो दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में लग जाती है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ आप शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक सबसे पहले सटीक तरीके से पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।